Diese Konferenz wird nun aufgezeichnet. Good morning once again, all of you students. Till now we discussed about different types of machine learning program, and I think all of you got it, and I think some of you read different website resources also, because all of you know that there are a huge number of machine learning algorithms we use for different cases for different data set, isn't it? And in case of machine learning data analysis, we use different data set also. And I think all of you know that when you are working in a real life industry, at that time, you have to working with different type of data. Maybe जैसा हम लोग, maybe we are from computer science engineering, some of us from other engineering background. We don't have any idea about accounts data, isn't it? But in case of real life, maybe data related with accounts. So at that time, how to solve it? Obviously, at that time, we have to read the details of the data. What are the columns? What are the feature? What are the output? That's why previously I already told you, in case of machine learning data analysis, case study is very important. केस स्टडी बहुत करना ही होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम सब लोग हर एक डोमेन के लिए एकदम स्पेशलिस्ट है. इट इज नॉट बी पॉसिबल. मे बी पूरा लाइफ में जो काम करेगा तब भी देखेगा कि मे बी 4 to 5 डोमेन का नॉलेज आपको हो सकता है रियल लाइफ में, पूरा लाइफ में जब जॉब करेगा. तो इसलिए केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट देयर इज अ वेरी गुड ब्लॉग, that is kaggle.com. In kaggle.com, everybody, I suggest all of you go to the Kaggle and just wait. Just wait, my internet connection is a little bit slow. There are different websites available. different बहुत सारा वेबसाइट अवेलेबल है जहाँ हम लोगों को आप सब लोग अभी स्टूडेंट, तो यहाँ तो रियल लाइफ का डेटा सेट इतना इजीली मिलेगा नहीं. तो ये जो कैगल ब्लॉग है, कैगल ब्लॉग में बहुत सारा रिसर्चर्स और एकेडमिशियन क्या करते हैं, उन लोगों का जो वर्क, उन लोगों का जो डेटा एनालिसिस वो ब्लॉग में अपलोड करता है. इवन मे बी इन फ्यूचर आप भी यहाँ रजिस्ट्रेशन करके आपका जो डेटा एनालिसिस है वो अपलोड करके रख सकते हैं फॉर फ्यूचर रेफरेंस. एंड जितना सारा यूजर्स ये ब्लॉग यूज करेगा वो लोगों का भी हेल्पफुल होगा कि हाँ द डोमेन इज लाइक दैट. तो देखो kaggle.com में बहुत सारा डेटा सेट्स मिलेगा. एक सेकंड, ये kaggle.com जो ब्लॉग है, यहाँ देखो ये डेटा में क्लिक करने से आप लोगों को बहुत सारा डेटा सेट्स मिलेगा रिलेटेड विद डिफरेंट टॉपिक्स. तो ये सी ऑल करने से देखो यहाँ डिफरेंट टॉपिक्स मिलेगा. तो अभी आप लोगों को जो करना होगा, हम लोग जो ट्रेनिंग किए हैं बेस्ड ऑन दैट ट्रेनिंग, कोई भी एक डेटा सेट लेंगे, एनी वन डेटा सेट,
केस स्टडी करना चाहिए एंड मेक ए प्रोजेक्ट ऑल्सो। मैं तो वो दिखाया कि वेब डेस्कटॉप एप्लीकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो यहाँ टाइम इतना नहीं है क्योंकि फ्राइडे आप लोगों का एंड डेट है ट्रेनिंग का, तो विद इन दैट डेट जितना हो सकता है। इतना ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है कि इतना तक करना चाहिए, नो, कि कोई भी एक टॉपिक्स में भी स्ट्रोक प्रेडिक्शन डेटा सेट, तो यहाँ से स्टडी करना चाहिए सब लोगों को, कोई भी एक टॉपिक्स का ऊपर। यहाँ डिस्कशन भी है, जब कोड में क्लिक करेंगे तो कुछ कोड भी मिलेगा। तो यहाँ एक बात ध्यान देना चाहिए कि यहाँ कुछ कुछ कोड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी डेवलप्ड है। हाँ, तो हम लोग तो पाइथन यूज करके सीखे हैं, तो सब लोग पाइथन यूज करके ही कीजिएगा जैसा स्ट्रोक प्रेडिक्शन। तो स्टडी करके क्या करना चाहिए, एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। तो इसको आप डेस्कटॉप में इम्प्लीमेंट करेगा तो नो इशू कर सकते हैं, तो किसी को टाइम मिलेगा तो मैं बोलूंगा कि डेस्कटॉप में इम्प्लीमेंट बाद में कीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे जब एंड डेट होगा विद इन दिस 4 days मे बी इट इज नॉट बी पॉसिबल। तो यहाँ से डेटा सेट डाउनलोड करके एक प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट बनाने के बाद ये प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट भी बनाना चाहिए। रिपोर्ट मैं बाद में डिस्कस कर रहा हूँ। और जो भी प्रोजेक्ट बनाएगा वो प्रोजेक्ट अपना रिपोजिटरी में सेव करके रखेगा, क्योंकि देखो ये जो आर्डेंट से आप लोग कर रहे हैं, तो यहाँ जो सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट में वो प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। दैट्स व्हाई सिलेक्ट सम प्रोजेक्ट टॉपिक नेम, बेस्ड ऑन दैट डेवलप एनालाइज द डेटा, जितना कर सकता है। हाँ, जो भी प्रॉब्लम होगा हमको मैसेज कीजिएगा, आई विल हेल्प यू, क्योंकि आज तो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 2-3 दिन मिलेगा। तो यहाँ से एक डेटा सेट लेके देखो, यहाँ कोडिंग एग्जाम्पल भी मिलेगा। जो जो कोडिंग जो टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड है वो टॉपिक्स यूज करके एक डेटा एनालिसिस कीजिएगा। और डेटा एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट भी बनाना है। और ये प्रोजेक्ट और रिपोर्ट का नेम आप लोगों का सर्टिफिकेट में भी होगा। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप लोग इन फ्यूचर एप्टीट्यूड क्लियर होगा, एप्टीट्यूड के बाद और एक स्टेज है कि टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू। तो इन द लास्ट ईयर मेरा जितना सारा स्टूडेंट है, बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स फीडबैक, कि टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में वो लोग बोल दिया कि एकेडमिक में जो भी प्रोजेक्ट किया है, काम विथ दिस प्रोजेक्ट, एंड दे आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड विथ द प्रोजेक्ट। जो भी प्रोजेक्ट करेगा, जो भी एल्गोरिथम यूज करेगा, उसका बारे में ध्यान देना चाहिए। हाँ, उसके बाद क्या करना चाहिए, उसका एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट भी मैं शेयर करूंगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट कैसे होना चाहिए, लेट्स सी। जैसा ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, ये IEEE फॉर्मेट प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसा वेदर प्रेडिक्शन। तो ऐसा नहीं आप सब लोगों का वेदर प्रेडिक्शन करना है, अलग अलग प्रोजेक्ट कीजिएगा जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, क्योंकि वो सर्टिफिकेट में वो प्रोजेक्ट का नेम रहेगा। A project report in partial fulfillment of requirements for the award of the degree Bachelor of Technology in Information Technology। तो आप लोग तो मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस का है, अंडर द गाइडेंस ऑफ माय नेम। और ये जो प्रोजेक्ट है आप लोग ग्रुप में भी कर सकते हैं, बट इन ए सिंगल ग्रुप नॉट मोर देन 4 स्टूडेंट है। एक ग्रुप में 4 स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए। अकेला भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 स्टूडेंट्स। तो ग्रुप में जो जो स्टूडेंट्स है सबका नेम। उसके बाद जैसा देखो ये कॉलेज का है, जो कॉलेज का नेम आरसीसी इंफॉर्मेशन, मतलब आरसीसी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ आप लोगों का कॉलेज का लोगो और कॉलेज का नेम इन एसोसिएशन विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन नेम। तो ये रिपोर्ट रिपोर्ट में फर्स्ट पेज में ये सब डिटेल्स होगा। उसके बाद देखो सेकेंड पेज जो है, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट यू हैव टू एडिट दिस। प्रोजेक्ट मेंबर कौन कौन है,
नेम ऑफ द गाइड, ये सब तो चेंज करना जरूरी नहीं है, सब कुछ ठीक ही है। प्राइमरी ऑथर मतलब ग्रुप में जितना सारा स्टूडेंट्स है वो सबका नेम होना चाहिए, बाकी वो डेट ऑफ कंप्लीटेड, कौन सा डेट में कंप्लीट किया है, मतलब केस स्टडी करके। एक्चुअली जो भी डेटा एनालिसिस होगा उसमें केस स्टडी लिखना ही है कि आफ्टर स्टार्टिंग द डेटा सेट वी कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट ऑन दैट डेट। अच्छा, तो ये तो एक्चुअली हार्ड कॉपी होगा तो वहाँ अप्रूव करना चाहिए, नॉट अप्रूव, और यहाँ मेरा सिग्नेचर होगा। तो बाद में मैं सिग्नेचर आप लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा, वहाँ यहाँ कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। सर कितने लोग मिल एक सेकंड, अंकित पूछा सर कितने लोग मिलकर बना सकते हैं वन प्रोजेक्ट। तो एक ग्रुप में मैक्सिमम 4 स्टूडेंट, हाँ, क्योंकि देखो मे बी इन फ्यूचर जब इंटरव्यू होगा, क्यों 4 स्टूडेंट है कि आप सब लोग मिलकर एक ही प्रोजेक्ट बना सकते हैं सेम टॉपिक, बट जब टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा आपका कॉलेज में, जब कैंपसिंग करने आएगा, मे बी आप लोग जो कैंपस में जाएगा तो देखेगा कि हर एक स्टूडेंट सेम प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उसका एक एक्सप्रेशन अच्छा नहीं होता। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोगों का इतना टैलेंट है, केस स्टडी, क्योंकि आप सब लोग तो क्वेश्चन पूछते थे जब क्लास लेते थे, तो थोड़ा केस स्टडी करके ऐसा इंडिविजुअली प्रोजेक्ट भी बना सकता है। और जो ग्रुप बनाएगा तो मैक्सिमम 4 स्टूडेंट, हाँ 4 स्टूडेंट से ज्यादा मत, तो अच्छा उसका एक्सप्रेशन अच्छा होता है, हाँ। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा सबको कि ग्रुप बना के करना है तो 4 स्टूडेंट मिलके ग्रुप कीजिए, नॉट मोर देन 4 स्टूडेंट, हाँ। और सिंगल स्टूडेंट भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम। ओके अंकित। अच्छा, उसके बाद एक डिक्लेरेशन पार्ट होगा। डिक्लेरेशन में मतलब आप क्या प्रोजेक्ट किए हैं, तो ये स्टडी करने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा, बस नेम ये सब एडिट कर देना चाहिए, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ये सब सिग्नेचर ऑफ द स्टूडेंट देना चाहिए। उसके बाद एक सर्टिफिकेट है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सर्टिफिकेट, मतलब आरडेन सर्टिफाइड दैट कि ऑल ऑफ यू done this project under our supervision, huh? But all of you got another certificate for course, total course, huh? It is a project report certificate, don't think that it is actually real certificate, no, ये रियल सर्टिफिकेट नहीं है। सर्टिफिकेट बाद में आप लोग जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन मस्ट, अदरवाइज सर्टिफिकेट में प्रॉब्लम होगा, हाँ। क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब तक, ये तो ऑनलाइन सिस्टम है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट नेम, सॉरी प्रोजेक्ट टॉपिक नेम एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जब सबमिट नहीं करेगा, वो क्या होता है सर्टिफिकेट में उसका इफेक्ट नहीं आता, तो ब्लैंक आ जाएगा। तो इसलिए वो सर्टिफिकेट अलग सा मिलेगा आप लोगों को, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सर्टिफिकेट, ये फॉर्मेट। तो यहाँ भी मैं साइन भेज दूंगा, आप लोगों को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक एक्नॉलेजमेंट, जस्ट रीड केयरफुली एंड एडिट एज पर योर प्रोजेक्ट। उसके बाद क्या होता है, कंटेंट्स। कंटेंट्स में क्या होगा, एक्चुअली जो भी डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट होता है, तो पहले केस स्टडी करने का मतलब एटीट्यूड ऐसा कि लाइक ए रिसर्च, कि क्या क्या स्टडी करने का बाद ये प्रोजेक्ट अब बना है। जैसा हिस्ट्री ऑफ पाइथन स्टडी किया है, एनवायरनमेंट सेटअप किया है, बेसिक सिंटैक्स, फंक्शंस, मॉड्यूल, पैकेज क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में डीप लर्निंग आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग तो स्टडी किए हैं न्यूरल नेटवर्क, CNN, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, नॉट टोटल डीप लर्निंग। उसके बाद मशीन लर्निंग में क्या क्या स्टडी किए हैं, नामपाई, साइपाई, पांडास, रिग्रेशन एनालिसिस। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है कि वेदर प्रेडिक्शन। तो इसमें देखो ये सब पेज में एक बार स्टडी कर लीजिएगा क्या क्या मैं दिए हैं। एक्चुअली पाइथन डिटेल्स, मतलब रिसर्च पेपर लाइक हिस्ट्री ऑफ पाइथन स्टडी किए हैं, एनवायरनमेंट सेटअप को भी आप चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, जस्ट एज एन एग्जांपल मैं यहाँ दिए हैं। उसके बाद बेसिक सिंटेक्स ऑफ पाइथन, आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं करने से भी चलेगा। एक्चुअली मैंने नेट से लेके तो यहाँ कॉपी पेस्ट करके बनाया था। तो ये फंक्शंस कैसे लिखते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स, मॉड्यूल्स, पैकेजेस,
what is artificial intelligence, what is AI, what is deep learning, what is neural network. I think all of you know that machine learning, supervised, unsupervised, तो उसका डिटेल्स, SciPy, scikit-learn, linear regression, पूरा देने का जरूरी नहीं है, पूरा देंगे तो बहुत सारा पेजेस हो जाता है। मैटप्लॉटलिब स्टडी किए हैं हम लोग, कुछ कुछ सीबॉर्न भी यूज किया, pandas यूज किए हैं, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम स्टडी किए हैं। उसके बाद एंड में दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आप लोग प्रोजेक्ट बनाएगा, जैसा देखो ये क्या किए हैं, जूपाइटर नोटबुक में मैं कोड को रन करके उसका आउटपुट प्रिंट स्क्रीन लेके यहाँ पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया। देखो एक एक लाइन को आउटपुट, एंड में जो प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये डिफरेंट होगा, ये वेदर रिपोर्ट प्रीवियस जो पार्ट है वो में भी सेम फॉर्मेट होगा, लेकिन एक्चुअल जो कोड पार्ट है वेदर प्रेडिक्शन, जैसा ये वेदर प्रेडिक्शन, तो वेदर रिलेटेड डेटा एनालिसिस डिटेल्स यहाँ दिए हैं, लाइक दिस और एंड में एक कंक्लूजन है और फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है, क्योंकि देखो ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग में तो पूरा इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं होगा, टाइम नहीं है, तो इसलिए जितना किए हैं आप लोगों को पता है, लेकिन इसके बाद भी इसको वेब में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो क्या क्या फ्यूचर में कर सकते हैं उसका डिटेल्स थोड़ा सा, इसको थोड़ा एडिट कर दीजिएगा बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। उसके बाद मैं भी थैंक यू। तो ऐसा टाइप का एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद ये रिपोर्ट को एक्चुअली सबमिट करना है, तो कहाँ सबमिट करना है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? एनीवन एनी क्वेश्चन? तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए, आज थोड़ा स्टडी कर लीजिए, आज थोड़ा जल्दी आप लोगों को छोड़ दूंगा, थोड़ा स्टडी करके डिसाइड कर लीजिए कि कौन सा प्रोजेक्ट टॉपिक आप लोग सिलेक्ट करेंगे, तो हमको थोड़ा मैसेज कीजिएगा, क्योंकि वो डिटेल्स हमको सेंड करना है। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ बोल रहा हूँ, तो आज आप सब लोग केस स्टडी करके डिसाइड कर लीजिए, मे भी ग्रुप बनाना है तो ग्रुप बना लीजिए, उसके बाद प्रोजेक्ट टॉपिक नेम सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद डेटा सेट डाउनलोड कर लीजिए। कुछ भी प्रॉब्लम होगा हमको मैसेज करते रहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं है तो सर को कुछ डिस्टर्ब नहीं करना, नो, क्योंकि विद इन फ्राइडे वी हैव टू कंप्लीट दिस, दैट्स व्हाई कि एनीवन हैव एनी प्रॉब्लम तो हमको मैसेज कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। हाँ, तो डेटा सेट डाउनलोड करने के बाद एनालिसिस स्टार्ट कर दीजिए। तो एनालिसिस करने के बाद क्या करना चाहिए, ऑब्वियसली कोडिंग करके रन करना चाहिए प्रोग्राम, और उसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सर हाँ पूछ बोलो। सर लैंग्वेज सर कोई भी चलेगा या सिर्फ पाइथन से ही करना है? नहीं, पाइथन से कीजिएगा, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट होगा ना, सर्टिफिकेट में रहेगा कि मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, तो इसलिए जब मैं भी कोई इंटरव्यू में आप लोग जाएगा, ये सर्टिफिकेट का मतलब क्या है, देखो सर्टिफिकेट इज द गेटवे, तो बाद में जब इंटरव्यू में आप दिखाएगा कि हाँ सर्टिफिकेट है, आपका सीवी में देखेगा, तो वो पूछेगा अरे आप तो लिखा कि सर्टिफिकेट ऑन मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, लेकिन प्रोजेक्ट बनाया दूसरा, क्यों दूसरा लैंग्वेज में, ये अच्छा नहीं होता, अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। हाँ क्यों आपको कौन सा लैंग्वेज आता है, आर प्रोग्रामिंग आता है आपको? नो सर, जावा पे थोड़ा मेरा कमांड था इसीलिए। नहीं, पाइथन यूज करके कीजिएगा, क्योंकि जावा का इतना क्रेज भी नहीं है आजकल। यस सर, पाइथन यूज करके कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और यस सर। लेकिन हमको देंगे तो मैं तो कुछ बोलूंगा नहीं, तो सबको सजेस्ट करूंगा कि मैच करना चाहिए, कि सर्टिफिकेट ऑन पाइथन मशीन लर्निंग यूजिंग पाइथन, प्रोजेक्ट भी पाइथन में होना चाहिए, और कोई भी कोड में प्रॉब्लम है तो हमको पूछ लीजिएगा। हाँ
कि सर ये दिस पार्ट में हमको डाउट्स है, हमको कॉपी कर दीजिएगा, मैं समझा दूंगा कि हाँ ये कोड का मीनिंग क्या है, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो प्रोजेक्ट, अब फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट डेवलप करने के बाद ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं सेंड कर रहा हूँ एट द एंड ऑफ द क्लास, ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट में सेंड कर दूंगा। तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट को फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, कि पहले तो उसको आप लोगों को एडिट करना पड़ेगा। जस्ट राइट। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट पे, इसको कलरफुल मत बनाइएगा। हाँ, कोई कोई स्टूडेंट क्या करता है, वो एट्रैक्टिव करने के लिए बैकग्राउंड कलर दे देता है, ऐसा कलर मत दीजिएगा। एकदम प्लेन एंड सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट में ही होना चाहिए। और जो ग्राफ होगा, ग्राफ तो कलरफुल हो सकता है, कोडिंग, तो इसको कलरफुल मत कीजिएगा। तो फर्स्ट जो पेज है, पेज में एक्चुअली प्रोजेक्ट नेम, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कंप्यूटर्स, आप सब लोग तो कंप्यूटर साइंस का है, दैट इज माय नेम। और उसके बाद ग्रुप में करेगा तो ग्रुप का नेम, ग्रुप में जो जो स्टूडेंट्स है। अकेला करेगा तो अपना नेम, ओके। इंडिविजुअली सब लोग करेगा तो आपका नेम। और ये देखो, ये कॉपी में भी आप लोग ग्रुप में बना रहा है, तो ग्रुप में 4 जना का तो सेम ही होगा, लेकिन सबके पास ये कॉपी रखिएगा, क्योंकि वो बाद में जब इंटरव्यू होता है वो लोग देखना चाहता है। हाँ, और कोडिंग और डेटा सेट भी कोई भी गूगल ड्राइव, कोई भी ड्राइव में आप लोग अपलोड करके रखिएगा, कि इन फ्यूचर जब इंटरव्यू में जाएगा मे भी रिक्वायर्ड हो सकता है। और उसके बाद देखो, ये आरसीसी कॉलेज का, ये एक्चुअली कोलकाता का एक कॉलेज का स्टूडेंट बनाया था, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आप लोग ये चेंज कर देना चाहिए, एंड इन एसोसिएशन विद आर्डेंट। उसके बाद एक ये पार्ट है कि whether I am the guide, whether your guide approve this project or not। हाँ, तो यहाँ एक सिग्नेचर होना चाहिए। तो अभी तो आप लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, क्लासरूम होता तो साइन करके आते थे, और हार्ड कॉपी भी बनाना पड़ता था तब। तो अभी हार्ड कॉपी बनाने का जरूरी नहीं है, मैं साइन भेज दूंगा आप लोगों का ग्रुप में, तो ये कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा साइन इमेज को। तो ये अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड नोट है। तो यहाँ भी एक बार स्टडी करके देखिएगा कि ये पार्ट आप लोग देखने से ही पता चल जाएगा, इसको एडिट कर देना चाहिए। और जब प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा वो कंप्लीशन डेट यहाँ देना चाहिए। उसके बाद एक डिक्लेरेशन है कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं अंडर उस गाइडेंस, तो डिक्लेरेशन, और इसमें कौन कौन स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट लोगों का सबका सिग्नेचर। और ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सर्टिफिकेट है, ये एक्चुअल सर्टिफिकेट नहीं है। रिपोर्ट में ऐसा सर्टिफिकेट देना चाहिए कि whether Ardent certify your project or not। तो यहाँ भी स्टडी करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या एडिट करना है। एक्चुअली नेम, टॉपिक नेम, वेदर प्रेडिक्शन तो नहीं होगा, जो प्रोजेक्ट करेगा वो प्रोजेक्ट का नेम देना चाहिए। और यहाँ मेरा साइन को कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद जो कंटेंट पार्ट है, क्योंकि जो मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट होता है तो ये एक्चुअली रिसर्च टाइप का है, केस स्टडी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए पूरा डिटेल्स, हिस्ट्री ऑफ पाइथन, एनवायरनमेंट सेटअप, क्या क्या जरूरी है, बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल, फंक्शंस, मॉड्यूल, पैकेज, व्हाट इज एआई, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, मशीन लर्निंग में आप लोग क्या क्या स्टडी किए हैं, जस्ट शॉर्ट नोट, नॉट इन डिटेल्स। और उसके बाद एक्चुअल प्रोजेक्ट का नेम, वेदर प्रेडिक्शन। उसके बाद देखो ये ओवरव्यू, मतलब डिटेल्स, व्हाट इज पाइथन। देखो थोड़ा स्टडी देखने से ही आप लोगों को पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं नेट से कुछ कुछ कॉपी पेस्ट करके एक डॉक्यूमेंटेशन बनाया। जो भी आपको लगेगा कि नहीं ये पार्ट चेंज करना है तो चेंज कर दीजिएगा। जैसे एनवायरनमेंट सेटअप में भी चेंज करना है, इतना तो आप लोगों को जरूरी नहीं है, तो चेंज कर दीजिएगा एनवायरनमेंट सेटअप। लेकिन ये बेसिक सिंटैक्स और प्रोग्राम में भी सेम ही रहेगा, इतना कोई चेंजेस नहीं होगा।
व्हाट इज फंक्शन, पाइथन का सब कुछ डिटेल्स, शॉर्ट नोट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ओके, थोड़ा देखने से पता चल जाएगा। डीप लर्निंग, व्हाट इज मशीन लर्निंग, ओके, सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, NumPy डिटेल्स, SciPy, पाइथन डेटा स्ट्रक्चर, रिग्रेशन एनालिसिस, लिनियर रिग्रेशन, पॉलिनोमियल। पहले ये सब मतलब ये सब हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, ऐसा कुछ देना चाहिए। उसके बाद ये एक्चुअल कोडिंग पार्ट ये चेंज होगा, क्योंकि ये वेदर प्रेडिक्शन का रिपोर्ट है, तो वेदर रिलेटेड डेटा एनालिसिस कोडिंग और उसका आउटपुट है, तो जूपाइटर नोटबुक में मैं किए हैं। तो ये कैसे करेंगे, प्रिंट स्क्रीन लेके यहाँ कॉपी पेस्ट कर देना चाहिए, प्रिंट स्क्रीन करके, मतलब स्क्रीन शॉट लेके यहाँ कॉपी पेस्ट करना चाहिए। और उसके बाद एकदम पूरा डेटा एनालिसिस। उसके बाद एक कंक्लूजन है, क्या क्या किए हैं ये सब डिटेल्स, तो इसको इंक्रीज कर सकता है बेस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट, गिव सम कंक्लूजन नोट एंड फ्यूचर स्कोप। फ्यूचर स्कोप मतलब देखो ये तो शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग है कि 40 आवर्स टोटल, तो 40 आवर्स में तो फुल फ्लेजेड प्रोजेक्ट सीख के बनाना बहुत मुश्किल है। तो जितना तक किए हैं तो वो तो कंक्लूजन में दे दिया, जो भी नहीं किया मे बी जैसा मॉडल को वेब में इंप्लीमेंट कर सकता है, एंड्रॉइड में इंप्लीमेंट कर सकता है, पुश पुल असर जावा में भी कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है, नो दैट। तो वो फ्यूचर स्कोप में कुछ डिटेल्स दे देना चाहिए, और उसके बाद ये थैंक यू नोट। तो ऐसा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को सबमिट करना है, कोड हमको सबमिट नहीं करना है, हाँ? कोड और डेटा सेट नेवर सबमिट दिस, जस्ट सबमिट, हम लिंक दे देंगे कि कहाँ सबमिट करना है, तो वहां सबको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना है। ऑल ऑफ यू गॉट इट। और जो कोड और डेटा सेट है वो अपना रिपोजिटरी में सेव करके रखिएगा, वो फ्यूचर में लगेगा, क्योंकि जब इंटरव्यू के लिए जाएगा, टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू में वो लोग पूछता है कि क्या क्या एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाया है, तो वो ऐसा बोल सकता है, ठीक है दिखाइए। तो जब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो लैपटॉप में रेडी करके लेके जाइएगा। आज तो सिर्फ मशीन लर्निंग डेटा एनालिसिस नहीं है, आज तक जो भी किए हैं ऑब्वियसली आप लोग सीवी में मेंशन करेगा, तो इसलिए इन फ्यूचर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए गूगल ड्राइव में भी एक कॉपी सेव करके रखिएगा, हर एक स्टूडेंट अपना पास, क्योंकि स्टूडेंट बोलता है सर ये कॉपी नहीं है कैसे करेंगे, प्रॉब्लम भी हो सकता है, तो याद रखिएगा ये। हाँ, all of you got it students, or anyone any doubts about what you have to do, what is project report? I want to send this project report format in your WhatsApp, तो समझ में आया सबको? तो मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर्मेट सेंड किया, थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा, और कैगल से स्टडी करके हमको एक बार सेंड कीजिएगा। आप लोगों का ग्रुप में ही हमको सेंड कीजिएगा कि कौन कौन स्टूडेंट लेके ग्रुप बनाया और वो ग्रुप का प्रोजेक्ट नेम क्या है। ओके, नो प्रॉब्लम, एनीवन कैन सिलेक्ट एनी वन टॉपिक। ऐसा मैं लिमिटेशन में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि लिमिटेशन देंगे तो 4 डेज में कंप्लीट नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए सबको सजेस्ट करूंगा कि एज पर योर इंटरेस्ट यू सिलेक्ट एनी वन टॉपिक। और आज थोड़ा मैं जल्दी क्लास एंड करेंगे, लेकिन डोंट थिंक दैट कि अभी क्लास नहीं है तो सर को पूछेंगे नहीं, नो, ग्रुप में मैसेज करते रहिए, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, जब जरूरी पड़े तो हमको फोन कीजिएगा। मैं भी अभी फोन किया है, मैं भी मैं रिसीव नहीं किया, तो बाद में मैं फोन करूंगा, कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ, तो बाद में भी मैं फोन कर लूंगा। सबको समझ में आया स्टूडेंट्स? तो अभी बोलिए किसका क्या क्वेश्चन है, तो आज के अंदर एक बार केस स्टडी करके
आज रात के अंदर थोड़ा टाइम लीजिए, केस स्टडी करके आप लोगों का टॉपिक नेम हमको सेंड कीजिएगा। आज या कल सुबह के अंदर ट्राई कीजिए, और कोई प्रॉब्लम होगा तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए, सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं बता दूंगा क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना, नहीं तो वो सर्टिफिकेट में थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि सर्टिफिकेट तो इशू होगा आफ्टर एंड ऑफ द ट्रेनिंग। तो उसमें जो प्रोजेक्ट नेम देगा वो सर्टिफिकेट में आता है। ओके स्टूडेंट्स, सो डोंट वरी, ऐसा हर वर्क करने का जरूरी नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ग्रुप वाइज भेज सकते हैं ऑब्वियसली। हर वर्क करने का जरूरी नहीं है, काम एंड क्वाइट जो भी प्रॉब्लम होगा हमको शेयर कीजिए, सर ये प्रॉब्लम है, आई ट्राई टू सॉल्व इट, हम सब करेंगे, नो प्रॉब्लम। और एनीवन एनी क्वेश्चन? और आज ये जो अभी आज क्लास खत्म कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद कुछ भी डाउट्स होगा तो हमको शेयर कीजिए। हाँ, पर्सनली मैसेज कीजिए, ग्रुप में मैसेज करने से कुछ प्रॉब्लम होगा कि सर लोग है तो हमको पर्सनली भी मैसेज कीजिएगा। हाँ, सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, डोंट वरी। तो अभी बोलिए।